नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर के बारे में। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी संरचना क्या होता है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर। ठीक है। An operating system structure refers to the internal organization of the operating system। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर है उसका तात्पर्य किस चीज से, उसका रेफरेंस किस चीज से, हमारा इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन से, आंतरिक जो ऑर्गेनाइजेशन, आंतरिक जो व्यवस्था है, आंतरिक जो संगठन है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का, उससे है। ठीक है। इट डिफाइंस हाउ द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर अरेंज्ड एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो ये हमें बताता है कि किस प्रकार से जो हमारा डिफरेंट अलग अलग जो कंपोनेंट्स, घटक हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के, उनको अरेंज किया गया है, उनको रखा गया है, कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे के साथ संवाद कर रहे हैं। तो ये हमें कौन बताता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर। ठीक है। दिस स्ट्रक्चर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन फैक्टर्स लाइक मॉड्यूलरिटी, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, ये जो संरचना होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्रूशियल रोल निभाती है फैक्टर्स में, कारकों में। किन फैक्टर्स में? ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फैक्टर्स में निभाती है। वो फैक्टर्स कौन कौन से? हमारे मॉड्यूलरिटी, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस। ठीक है। तो इन फैक्टर्स में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारा स्ट्रक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम का। मॉड्यूलरिटी क्या होती है हमारी? मॉड्यूलरिटी रेफर्स टू द एक्सटेंट टू व्हिच अ सिस्टम कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड एंड रिकंबाइंड। मॉड्यूलरिटी का हमारा तात्पर्य किस चीज से? एक एक्सटेंट से, एक सीमा से, के जो हमारे सिस्टम के कंपोनेंट्स है वो सेपरेट हो सकते हैं, या किस सीमा तक हमारे जो सिस्टम के कंपोनेंट्स है वो वापस रिकंबाइन हो सकते हैं। ठीक है। तो मॉड्यूलरिटी हमें बताती है कि एक सीमा को बताती है, एक डिग्री को बताती है कि इस डिग्री तक हमारे सिस्टम के कंपोनेंट्स को अलग किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है और रिकंबाइन किया जा सकता है। ठीक है। सिक्योरिटी क्या है हमारी? सिक्योरिटी रेफर्स टू द मेजर्स टेकन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस, डेटा ब्रीचेस एंड मलिशियस अटैक्स। तो सिक्योरिटी का तात्पर्य हमारा क्या है? उन उपायों से है जो कि हमारे अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनधिकृत तरीके से सिस्टम पर पहुंच, डेटा पर पहुंच, डेटा का लीक करना, या फिर जो हानिकारक हमले करना, मलिशियस अटैक्स करना। ठीक है। सिस्टम पर हमारा, तो उन सबसे बचाने के लिए हमारे सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, सिक्योरिटी के उपाय होते हैं। सिक्योरिटी तात्पर्य इस चीज से है। परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस रेफर्स टू द एफिशिएंसी एंड स्पीड ऑफ द सिस्टम एग्जीक्यूटिंग टास्क एंड यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज। तो जो हमारा परफॉर्मेंस का तात्पर्य होता है कि जो हमारा सिस्टम है वो किस एफिशिएंसी, किस कुशलता से, किस स्पीड से हमारा क्या कर रहा है, टास्क जो कार्य है उनका एग्जीक्यूट कर रहा है, उनको चला रहा है, उनको रन कर रहा है, और जो रिसोर्सेज, जो संसाधन है उनको उपयोग कर रहा है। तो उसका तात्पर्य हमारा किसी से? परफॉर्मेंस से। ठीक है। तो ये हमारे तीन फैक्टर्स हैं, मॉड्यूलरिटी, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस। तो जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो क्या, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के इन फैक्टर्स में, इन मॉड्यूलरिटी में, सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस में। ठीक है। क्लियर है बात? आप देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर, उसके कुछ टाइप भी होते हैं, उसके कुछ प्रकार भी होते हैं, उनको देखते हैं। तो यहाँ पर 6 प्रकार के आपको टाइप दिख रहे हैं। ठीक है। पहला क्या? मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, दूसरा लेयर्ड स्ट्रक्चर, तीसरा माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर, फिर क्लाइंट सर्वर स्ट्रक्चर, वर्चुअल मशीन स्ट्रक्चर, एक्सोकर्नल स्ट्रक्चर। तो ये हमारे 6 टाइप के हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर हैं। इनके बारे में आगे आने वाली वीडियो में एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। आज के टॉपिक में यही था कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी क्या भूमिका होती है, क्या उसका कार्य होता है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।